हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अपना एक टॉपिक डिस्कस करेंगे ईओक्यू। इसको ईओक्यू मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ईओक्यू का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कंट्रोल करने में इन्वेंट्री को। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी होती है इन्वेंट्री की which can reasonable be ordered economically at a time। वो क्या होती है, जो क्वांटिटी होती है इन्वेंट्री की वो रीजनेबल हो सकती है, ऑर्डर्ड होती है इकोनॉमिकली एक समय पर। ठीक है, और ये इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड ऑर्डर क्वांटिटी। अगर क्वेश्चन में आपको मिल जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड ऑर्डर क्वांटिटी या फिर व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक लॉट साइज और इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी, देन आप समझ जाना ये ईओक्यू के बारे में बोलना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। ठीक है, इन डिटरमाइनिंग दिस पॉइंट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, तो इसका निर्धारण करने के लिए इस पॉइंट का ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट टेकन होते हैं आपके कंसीडरेशन में। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट होती है बेसिकली द कॉस्ट ऑफ गेटिंग एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? बेसिकली लागत होती है गेटिंग एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री। इसमें इंक्लूड्स होती हैं आपकी होती हैं आपकी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग, मतलब प्लेसिंग की। ठीक है, कॉस्ट, ठीक, प्लेसिंग की कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। और जो कैरिंग कॉस्ट होती है उसमें इंक्लूड होती हैं आपकी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, मतलब जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हो गई, जैसी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और आपकी लॉस ऑफ वैल्यू हो गई थ्रो फिजिकल डिटरेशन, कॉस्ट ऑफ एब्सोलेंस। ठीक है, आइदर ऑफ दीज टू कॉस्ट अफेक्ट्स द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ये दो कॉस्ट जो हैं फर्म के प्रॉफिट को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं? फर्म के प्रॉफिट को अफेक्ट करती हैं एडवर्सली, और मैनेजमेंट ट्राई करता है बैलेंस करना, और एंड मैनेजमेंट ट्राई टू बैलेंस दीज टू कॉस्ट। इन दो कॉस्ट को बैलेंस करना का ट्राई करता है। तो जो बैलेंसिंग और रिकंसिलेशन जो होता है, रिकंसिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो बैलेंसिंग और रिकंसिलेशन पॉइंट इज नोन एज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कंट्रोल करने में आपके इन्वेंट्री को। इन्वेंट्री यानी कि जो आपका स्टॉक होता है, ये क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री है जो रीजनेबली ऑर्डर्ड होती है इकोनॉमिकली एट अ टाइम में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं। जो क्वांटिटी होती है वो कैलकुलेटेड होती है आपके फॉलोइंग फॉर्मूला से। इसमें आ गया आपका EOQ इज इक्वल टू 2AO अपॉन C होल पे अंडर रूट। तो इस फॉर्मूले में क्या है, ए का मतलब क्या हो रहा है आपका? ए का मतलब है एनुअल कंजप्शन। एनुअल कंजप्शन का मतलब आप अपने साल में कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, ओ से आता है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी कि कितना माल, कितनी आपकी ऑर्डर करने की कॉस्ट आ रही है। ठीक है, और सी आता है आपका कैरिंग कॉस्ट, यानी कि कितना आप कैरिंग कर रहे हैं कॉस्ट को। ठीक है, तो ये आ गया। तो इससे रिलेटेड हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है, हमें कैलकुलेट करना है। कभी कभी आपको एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल भी मिल जाता है, इस वजह से मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल करा रही हूँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। ठीक है, छोटा सा कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है पॉइंट में, जैसे फर्स्ट हेड करके दो कैटेगरी में क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, उसमें 2 पॉइंट दे दिए, तो उस हिसाब से कभी कभी न्यूमेरिकल भी दे देते हैं, इसलिए मैंने एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिया है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में हमें क्या कंप्यूट करना है? हमें करना है EOQ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उस इन्फॉर्मेशन से हमें क्या कैलकुलेट करना है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसमें
आपकी एस्टिमेट रिक्वायरमेंट हो गई ईयर की 600 यूनिट्स। 600 यूनिट्स का मतलब क्या है, ये एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट क्या हो गई आपका जो है ना, ये एनुअल कंजप्शन वो हो गया, ठीक है। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट इसमें मेंशन है, कितनी है, 12 रुपये की है। फिर कैरिंग कॉस्ट है आपकी 20%, ये क्या है, ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अब हम कॉस्ट पर यूनिट कितनी दे रखी है आपकी 20, इसमें कॉस्ट पर यूनिट कितनी दे रखी है आपकी 20। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या आ गया आपका, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2AO अपॉन C, यानी कि 2 एक फॉर्मूला है, A से क्या हो गया आपका एनुअल कंजप्शन, ठीक है, और O से क्या आ गया आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, C हो गई आपकी कैरिंग कॉस्ट, और फिर इसका होल का अंडर रूट। तो सम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस क्वेश्चन, नाउ वी विल पुट द वैल्यू इन द एवर फॉर्मूला, देन वी विल फाइंड EOQ, ठीक है। तो EOQ कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाई एनुअल कंजप्शन कितना दे रखा है आपका इसमें क्वेश्चन में, कितना दे रखा है आपका एनुअल कंजप्शन, जो एस्टिमेट रिक्वायरमेंट है ईयर की 600, ठीक है। अब इसमें आपकी 12 क्या हो गई, 12 हो गई आपकी कैरिंग कॉस्ट, अपॉन में क्या आ गया आपका वो, सॉरी 2 इंटू 600 इंटू 12 क्या है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये दे रखी है ना ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। फिर अपॉन, फिर ये क्या है आपकी कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है 20% दे रखी है, और कॉस्ट पर यूनिट कितना है आपका 20, तो 20 इंटू 20%। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या निकल कर आएगी, हमें निकल कर आएगी 60 यूनिट्स। ये 60 यूनिट्स क्या हुई है हमारी, 60 यूनिट हुई है हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। 60 यूनिट क्या हुई हमारी निकल कर जो आई है, वो हुई है हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो होप्स स्टूडेंट आज के लेक्चर में आपको मीनिंग समझ आ गया होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का, और उससे रिलेटेड जो मैंने एक न्यूमेरिकल कराया छोटा सा, ठीक है, वो भी समझ आ गया होगा, ठीक। तो ये कभी कभी न्यूमेरिकल मैंने जैसा कि आपको बताया था दे देते हैं इसमें एक हेड के रूप में, तो इस बेसिस से मैंने इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा दिया। वैसे ये न्यूमेरिकल आपने कॉस्ट में भी पढ़ा होगा, तो और अच्छे वे में न्यूमेरिकल समझने के लिए वैसे तो मैंने करा ही दिया है, उस कॉस्ट वाले में भी एक बारी आप देख लेना, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम अभी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।